से प्रेम है तो इतने आदमी यहाँ पर और आ सकते हैं। अगर प्रेम हो मान ले तो इतने आदमी और आ सकते हैं जितने यहाँ बैठे हैं ना। एक बार ऐसे ही सत्संग हो रहा था, ऐसे सत्संग तो दरवाजा बने हुए थे ऐसे, तो बरसात आने लगी तो फिर क्या किया उन्होंने, जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो और हैं जो सेवादार हैं जो उच्च कोटि वाले, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, भाई नो एंट्री, और नहीं आएगा कोई, नो एंट्री कर दिया उन्होंने। तो ये फिर क्या किया, एक प्रेमी आया, खुड़खड़ाया, उसने दरवाजा खुटखड़ा नहीं खोला उन्होंने, तो बराबर में एक बाथरूम था ऐसे ऐसे बराबर में, तो वहाँ खड़े होकर वो सत्संग का आनंद लेने लगे। फिर दूसरा प्रेमी आया, उन्हें भी ऐसे दरवाजा खटखटाया और खटखटाया, उन्हें नहीं खोला था। वो बराबर वाला बाथरूम वाला कहने लगे, भाई मेरे पास जगह है यहाँ पर, यहाँ आ जाओ आप। तो वहाँ चला गया दूसरा 2 आदमी, और फिर तीसरा एक आदमी और आया कि भाई दरवाजा खोलो, भाई बरसात हो रही, भीग जाऊंगा। नहीं, बोला यहाँ जगह है नहीं भाई, है यहाँ तेरी पार नहीं पड़ेगी। तो बराबर वाले जो प्रेमी थे, जो बाथरूम में 2 थे, उसकी जगह 2 ने बुलाया, भाई यहाँ आ जा, तेरी यहाँ पार पड़ेगी भाई, आ जा। तो वहाँ 2 की जगह 3 हो गए। फिर एक और आया, उन्हें भी दरवाजा खटखटाया ऐसे, भाई दरवाजा खोलो। वो सुपर सेवादार था ना जो, भाई यहाँ पार नहीं पड़ेगी आपकी, कोई और देख ले। हाँ जी। तो जी वो 3 वाले थे ना, वो बोले जी यहाँ आ जाओ जी, आपकी यहाँ आपका स्वागत है। अंग्रेजी में बोले यू आर मोस्ट वेलकम, यहाँ आइए। हाँ जी। तो 3 की जगह वो 4 हो गए। फिर एक और आदमी आया कि दरवाजा खोलो जी, वो बोले जी नहीं पार पड़ेगी भाई, और कितने देख ले, तो क्यों तंग करे हमारे को भाई, हैं सत्संग बिना देसी भाषा में बोलते हैं, तुम्हारा कालजा फाटे के तेरा, तो जा ही वापिस, हैं कालजा फाटे तेरा। एक तो बेचारे को शर्मिंदा हो गया। वो बराबर वाले कह रहे भाई यहाँ आ जा, मरहम हम लगाएंगे तेरे। तो 4 खड़े हो गए, पहले खड़े हो गए सत्संग का आनंद ले रहे थे। फिर उन्होंने हाथों कैसे किया, सारों ने उसको हाथों बिठाया ऐसे 5वें आदमी को। फिर आकाशवाणी हुई कि भाई तुम क्या ढोलक पेटी बजा रहे हो, क्या शोर शराबा कर रहे हो, नारे नार लगा रहे हो, मैं तुम्हारे पे खुश नहीं, मैं तो उन पे खुश हूँ जो एक आदमी की जगह भी नहीं है, वहां पर 5 बैठे हैं। एक आदमी की जगह नहीं है, वहां पर 5 बैठे हैं। तो 5 बैठे, तो इसलिए वो सारे उठ के गए वहां पर, देखे तो सही भाई एक आदमी की जगह 5 कैसे बैठे हैं। देखा तो ऐसे बैठे हो, ऐसे हाथ किया, हाथों में बिठा रखा। यानी प्यार में कोई बार नहीं है, प्यार में कोई हिसाब किताब नहीं है, प्यार में कोई नेम नहीं है। तो अगर ये आ जाता है, तो इसलिए तो आप आए हैं डेरे में, किस लिए आए आप बताओ जी। भाई आप स्पीड में चलेंगे, चलो 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 ऐसे करेंगे, चलो लेट कर दिया ऐसा वैसे, अरे वहाँ जाकर क्या करोगे, वहाँ भी प्रेम में तो सिखाया जाएगा, वहाँ भी आप करेंगे, चलो चलो धमकाएंगे खुड़काएंगे, एक आधे आदमी को पीछे भी छोड़ जाएंगे, तो लेट हो गए इसलिए लेकर आए, उसका दिल दुखता रहेगा। और बाबा जी कहे कि भाई दिल दुखाना नहीं किसी का। तो सब बातों का निचोड़ सार क्या है कि भाई प्यार प्रेम के लिए हम यहाँ आए डेरे में, और प्यार सीखने के लिए भी आए यहाँ पर। अफसोस की बात यह है कि बाबा जी जो उसको सिखाते हैं ना जी, वो तो हम सीख नहीं पाते, जो हम बाबा जी नहीं सिखाते हमारे को, वो सीख जाते हैं। आप पे पड़ गए जितने थे कर्म चंडाल, कुबत की कोई ना पोथी बनी, कुबत की कोई पोथी बनी नहीं है जी। इसलिए भाई अपने को यहाँ बाबा जी ने, हमारे पूज्य परम समय साहब जी ने क्या सिखाया, प्रेम सिखाया, अपने को प्रेम सिखाया। एक बारी जो भेड़ बकरी वाले आते हैं राजस्थान से वहाँ जाते थे, जगमाल वाले भेड़ बकरी रखते थे, उनका क्या कोई बच्चा हो गया, तो डेरे में आए कि महाराज बच्चा होगा, ऐसे हम गरीब आदमी हैं। तो महाराज जी बोले तुम्हारे को घी दे दें, घी ना घी को नहीं है, मेरे को तेल में ही सर जाएगा जी, सरसों के तेल में ही चल जाएगा मेरा। हाँ, तो फिर एक साधु और बैठे खड़े था वहाँ पर, एक को बाबा जी ने मंगा के दूध दे दिया। इतने कर महाराज जी आपने इसको तो दूध दे दिया, मेरा दूध कभी बंद है नहीं। बाबा जी बोले मैंने आपको इन जैसा थोड़ी बनाना है, बाबा जी बोले मैंने इन जैसा थोड़ी बनाना है आपको। तो इसलिए सारी बातों का निचोड़ सार क्या है, प्रेम है। जे गृहस्थी में जो भी कुछ हो रहा है, यानी ब्याह शादी कराई, बाल बच्चे हुए, परिवार बनाया, और मकान जमीन जायदाद, इन सब का मतलब प्यार प्रेम वास्ते बनाया अपने को। और हम सोचते हैं कि प्यार प्रेम मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, मिलता है नहीं। हम अपने बड़े बूढ़ों को देखते हैं, इनकी उम्र ऐसी चली गई, हमारे से ज़्यादा ताकतवर थे, तो हमें प्यार कैसे मिलेगा जी।
मतलब करते करते क्या होता है कि सारी उम्र हमारी ऐसे निकल जाती है जी, मगर वो चीज़ मिलती नहीं है। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाते थे कि ये ख्याल ही निकाल दो, इस धरती में, इस संसार में सुख है। भाई सुख है तो तुम्हारे अंदर है, शांति है तो आपके अंदर है। और अब कहते हैं ना भाई मैं दुखी बहुत हूँ हर एक आदमी ने पूछ लेना जी, हर एक आदमी कहेगा जी मैं दुखी बहुत हूँ जी। किसी ने पूछ लिया, आप किसी का भी जिक्र कर लो जी, किसी भी कहानी पढ़ कर देख लेना, जो करे दुखी बहुत हूँ मैं, दुखी परेशान मैं ज़्यादा हूँ जी। बाबा जी ये कहने लग रहे भाई इस दुनिया में से ख्याल निकाल दो, यहाँ सुख है। सुख जब है ही नहीं, आपको कैसे मिलेगा सुख? फिर भी नहीं मानते इस बात ने। एक बारी गुरु नानक साहब जी महाराज ने वाणी रची कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। तो मर्दाना जी पास में बैठे थे, नौकर जी ऐसे हाथ खड़े हो गए, महाराज जी आपने ये गलत उच्चारण करे हैं, आपने ये गलत उच्चारण करे है, ये सारी दुनिया दुखी कैसे हो सकती है जी? नौकर भाई ये तो वाणी निकल गई, उच्चारण हो गई, तो मेरा तो कोई बस तो है नहीं। जैसे आए खसम की वाणी चैसड़ा ज्ञान फैला लो, जैसे अंदर से मेरे को ख्याल आया था मैंने बोल दिया। नौकर जी ये ख्याल आपका गलत आया है। भाई नानक दुखिया सब संसार, लोग इसका अर्थ निकालेंगे भाई गुरु नानक साहब से दुखी कोई है ही नहीं, लोग इसका अर्थ नहीं निकालेंगे। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जो भजन सेवन करे भक्ति उसी का नाम सुख है, लोग इसका अर्थ नहीं निकालेंगे। भाई ये दुखिया कबीर है जो जागे और रोए, सुखिया ये दुनिया के बारे में बताया है, उसमें अर्थ निकालेंगे। दुखी कबीर दास से बढ़िया कोई दुखी है ही नहीं। तो जी आपने ये उच्चारण गलत किया है, नानक दुखिया सब संसार, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गुरु नानक साहब बोले अगर आपके पास कोई सा बंदा हो जो सुखी हो तो बता दे भाई, हम मान जाएंगे आपकी बात। नुकरे जी आप मेरे को हफ्ते की मोहलत दे दो, मैं कोई सुखी आदमी ढूंढ के ले आ सकता हूँ। अरे आपकी ये वाणी झूठी साबित कर सकता हूँ, झूठी। तो जी वो गया घूमता हुआ इधर उधर गया, कहीं नहीं मिला, जो पूछे कोई इनको दुख बताया। वो हफ्ता बीत गया, उसको 7वें दिन शाम को उसने एक देखा कि ऊपर से स्टेज बना रखी है ऐसी ऊंची, उसके ऊपर एक आदमी बैठे हैं, 2 आदमी उसके पैर दबा रहे हैं, ऐसे ऐसे पैर दबा रहे हैं, 2 हाथ दबा रहे हैं, ऐसे ऐसे पैर हाथों को दबा रहे हैं उसके, एक उसके कमर दबाने लग रहा है ऐसे, एक सिर दबाने लग रहे हैं। उन्हें भाई मान नहीं मान, ये आदमी सुखी है यार, इससे सुखी हो नहीं सकता। 8-10 आदमी सेवादार लगे हुए हैं इसके, हैं जी भाई, 8-10 सेवादार लगे हुए हैं, बेचारे का सेवा तो ने कुछ करी नहीं, दबाने में लगे हुए हैं, जरूर सुखी हो सकता है ये। तो ये मैंने गुरु नानक साहब की बात को झूठा साबित करना है। और आप सुखी हो दुनिया में सारे संसार के, आप तो सुखी कोई हो ही नहीं सकता जी, इतने ठाट है आपके। तो वो क्या बोले जी, उसको बोले कोने में ले गया, ऐसे आंगली करी, ऐसे मुंह की आगे लगाई, बोले मत ना साहब, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, बोले मत ना। हाँ तो एक कोने में ले गया उसको, ऐसे कोने में ले गया, पहले बोले ऐसे धीरे धीरे बोल, क्योंकि उसके आदमी थे ना भाई, बड़ी दुकान थी, धनाढ्य था, नौकर चाकर थे और आदमी कारीगर थे, ऐसे उंगली करके ऐसे नहीं, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कोने में ले गया ऐसे। नौकर जी आप ये बात मत बोलो जी मैं सुखी हूँ, ये झूठी बात है, मैं सारी दुनिया में दुखी आदमी हूँ। वो बोले दुखी आदमी कैसे थे, 8-7 आदमी तेरी सेवा में लगे हुए हैं। नौकर ये दिखावटी है, सारा कुछ है ये दिखावटी है, ऊंची दुकान फीका पकवान है, ये सारा कुछ है। तो फिर आप सच्ची बताओ जी चक्कर क्या है ये? नौकर भाई साहब मैं अपनी बताता हूँ, बात बताऊँ, मैं अमीर आदमी था, जो ये लेडीज देख रही नहीं घूम रही है यहाँ पर, नौकर ये मेरी घरवाली है। फिर नौकर भाई मैंने यहाँ अच्छे से रह रहा था, मेरा पूरा मेरे सारे गांव में, मैं कई गांवों में बादशाह जैसा था। तो फिर क्या हुआ, ये घरवाली मेरी बीमार हो गई, बीमार होनी शुरू हो गई, ये मेरे को रोज ताना मारती थी। तो मेरी चिता बुझने से पहले तू ब्याह करवा लेगा बस मेरी चिता ठंडी होने से पहले, भाई ठंडी होने से पहले तू शादी करा लेगा। नौकर मेरे को ये ताने मारती रही, ऐसे बीमार पड़ी थी ये। नौकर मैंने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, मेरा प्रेम भाई सच्चा झूठा नहीं है। ना ना तो देख लेना जी, आप देख लेना, जो मैंने कह दिया ना वो सच्चा कह दिया। मेरे वचन द्रौपदी की तरह सच्चे हैं, जैसे द्रौपदी ने कह दिया था ना किच्चे को, ये सुबह का सूरज नहीं देखेगा, तो इसलिए मैं भी पक्की बात कह रहा हूँ। नगर नहीं झूठ है जी ये बात, ऐसी बात नहीं है, नहीं सच्चे। फिर जी उन्हें क्या किया जी, करते करते जब वो नहीं माने, घने दिन हो गए ना टॉर्चर करते हुए, कटाक्ष करते, तो उसने क्या किया, अपने इंद्री को काट दिया उसके सामने।
उसने अपनी इंद्री को काट दिया सबके उसके के सामने। नुकरे भाई अब तो तेरे विश्वास है ना? नुकरे जी अब तो मेरे विश्वास है उस परम पिता परमात्मा की करनी, उसकी दया से वो लेडीज उस दिन से ठीक होने लगी, ठीक होने लगी, उस दिन से सही हो गई। नुकरे भाई ये सही हो गई, सलामत हो गई अब। और मेरे धमकी देते, ज्यादा बोले तो तेरे को बंद करवा देंगे, ज्यादा भी बोले तो ज्यादा बकवास करी तने ज्यादा तो मैं तेरे को बंद करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा। ये सारा धनमाल है ना ये इन्हें अपने कब्जे में कर लिया है, अपने नाम कर लिया है। नौकरे मेरे को तो लोगों को दिखावा करके कर रखा है, दिखावा कर रखा है मेरे को तो भाई इसका जमींदार है ये, इसकी पूरी सेवा हो रही है। अच्छा धनाढ़ आदमी दिखावा लोगों की ओर से। नौकरे मेरा असली बात तो ये है जी, उसने मर्दाना ने ऐसे कान पकड़े भाई, ऐसे गया उसके पास सीधा गुरु नानक साहब। न्यू जी गुरु नानक साहब आपने जो उच्चारण किया है ना वाणी में वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई नुक्स नहीं है, सच्ची बात है, झूठी नहीं है जी। इसी तरीके से इस संसार का सबका हम सबका प्यार है तो सिर्फ गरज से है, गरज से है। जब लग पैसा रहे पास यार संग ही संग डोले, पैसा रहने पास यार मुख से न बोले। फिर वो जुबान से भी नहीं बोलेगा, डरेगा रिश्तेदार में कोई कमी आ गई ना जी उनको बच करेगा, यार पैसे मांगेगा तंग करेगा, ये फोन भी बंद करेगा, ब्लैक लिस्ट में डालेगा पहले उसका, सो दुखी करेगा ये मेरे को। मतलब सब बने बने के बिगड़े के नहीं है, क्या नहीं हम इंसान ही नहीं बने ना, बात हुई थी ना भाई इंसान ही नहीं हम तो, क्योंकि इंसान होते तो भाई दिल पसीज जाए किसी की समस्या दे के, दुख तकलीफ दे के, किसी की बुराई दे के और दे के तो नहीं पसीजता है भाई। एक बार ये अकबर और बीरबल का समय था, उसमें हिंदू था ये बीरबल है, वो मोमडन थे कि वो बोले कि भाई मेरे भाई को रख ले, अच्छा ज्ञानवान है सूझवान है, तने ये हिंदू को पाल रखे है खाम खाई, तो ये ठीक नहीं है आपका। कोई मतलब क्या लेना कि ये सारा कुछ ही गरज का सिस्टम है, गरज का मतलब का है, क्योंकि बाबा जी ने बनाए गोल गेट, गोलाई गए और सूर्य भी गोल है, धरती भी गोल है, सारा कुछ गोल है, सिर भी गोल है, तो मतलब की दुनिया के गरज का। तो उसको बिरबल को निकाल दिया उन्होंने, भाई निकालो छुट्टी करो, हम काम करेंगे तेरे दरबार का सारा, हम ही संभालेंगे। तो जी ये दे दिया उनको, ले भी ठीक है संभालो चार्ज। तो बोले जी अगर आपने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो मैं आपको सूली पे लटकाऊंगा। तो मैं डर गए जी ये तो भाई राजा है, इसका तो कोई रिश्तेदारी नहीं यारा प्यारा नहीं है, तो ठीक है जी आप सूली पे लटका देना जी, हम तो उससे ज़्यादा जानकार हैं, अक्लमंद हैं। तो ऐसे करना, ऐसे बताओ सबसे बड़ी चीज़ क्या है दुनिया में, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो वो बोले मुमडन थे ना, नुरे सबसे बड़ा तो अल्लाह है जी, नूर अल्लाह कोई चीज़ थोड़ी है जी। फिर कभी कुछ कहें ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, करते करते 6 दिन बीत गया, हफ्ते का समय दे दिया। तो 7वें दिन बोले भाई एक दिन बाकी बचा है, बच्चे आपके पास नहीं तो मैं सूली पे चढ़ाऊँगा आपको, बताओ सबसे कीमती चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ या कीमती क्या है? तो जी वे घूम फिर के बीरबल के पास गए, बीरबल साहब के पास कि साहब हम तो फंस गए, हमारे को माफ़ी देना, और राजा हमारे को मरवाएगा ये, और हमारे को जवाब मिला नहीं इसका, तो ऐसे तो फिर कैसे क्या करें? यूँ करे जी ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं है जी। वो बोले सबसे बड़ी चीज़ क्या? कोई नहीं, नो टेंशन नो मेंशन, मैं आपको बता दूंगा ये सारी चीज़। तो फिर मेरे ऐसे करो, तो वो 4 जने थे, यूँ करे एक मेरी जूती उठाओ, तो गरज थी ना साहब उसको, जूती थी ना, जूती उठाओ, एक मेरा होका उठाओ, 2 बच गए, एक आगे से खाट को पकड़ो, एक पीछे से पकड़ो, मेरे को ऊपर बिठाओ। बोला ठीक है साहब नो टेंशन साहब अभी चलते हैं। तो वो तो दरबार में आया जी, एक होका पकड़ रहा है, उसके एक जूते पकड़ रहा है, एक पालकी बनाए का ऐसे चला रहा है जी। नूरे ये कौन है भाई? ये बिरबल है। नूरे ये क्या मजाक है साहब? ये नूरे मजाक के छोड़ो, आप ये बताओ कि आपका पर्सन कौन सा है? पर्सन नूरे मैंने 3 से बोला था कि सबसे बड़ी चीज़ बताओ, दोनों में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नूरे साहब सबसे बड़ी चीज़ गरज है, सबसे बड़ी चीज़ मतलब है, मतलब गरज। नूरे जी कैसे? देखो गरज के कारण मेरे जूते उठा रखे इसने, मेरे ये जूते बेकर नहीं मारेगा, ये सूखे उठा रखे देख ले इसने। और एक मेरा ओका उठा रहा है, ओका तो ये पीते नहीं है, और मेरा ओका उठा रहा है गरज के कारण। और दूसरा मेरे को पालकी बना रखे है,
पालकी बना रखी मेरे को। ऐसे ऐसे तो भाई वैसे नहीं मिलती, नई नई दुल्हन को नहीं मिलती, ऐसे बना रखी मेरे खुले हवा में देखो, है ना जी। तो इसका मतलब सारा कुछ खेल है ना निचोड़ सारी इस दुनिया का गरज का है, स्वार्थ का है। स्वार्थ पूरा हो जाता है ना, फिर कोई किसी को पूछता भी नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, फिर पहचानेगा नहीं इसको, काम पूरा हो जाए इसका बस फिर देख लेंगे जी। एक बारी और छोटी सी मिसाल देते हैं उसमें जी। एक बारी किसी की भैंस होती है ना, उसके थन खराब हो गए, वो अपने लड़के को साथ ले गया कि चलो भाई शिव जी के मंदिर में चलते हैं, और शिव जी को आने एक थन आपका हो गया, ये एक थन आपका हो गया, नहीं ठीक कर दो जी। तो जी फिर और दूसरे में क्या लश्के में भाई एक थन जी आपको हो गया जी, दूसरा बजरंगबली वाले में एक थन हो गया, ऐसे चारों गया। उसका लड़का बोला कि पापा जी छोड़ दो, भैंस तो इनकी होगी, देवता क्या पता चलें घर, अब भैंस तो इनकी होगी, अब अपना तो कुछ काम रहे हैं। वो बोले जी भैंस कैसे भैंस होगी इनकी, जब था चारे थाने इसका दे दिया आपने तो अपना क्या बचा है। नहीं बोले जी एक बारी आप चिंता ना करो बेटा, एक बारी भैंस ने ठीक हो जानी, इन देवी देवता ने तो मैं आप देख लूँगा एक बारी तो इनको तो मैं आप देख लूँगा, एक बारी ठीक हो जाने दे एक बारी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना जी, सारा अपना काम निकालने को लेकर एक बारी मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाने, फिर मैं आप पर देख लूँगा इनको सबको। तो देख लेना घर में कुछ होता है, प्रोग्राम होता है घर में, जमीन जायदाद का होता है, प्लाट का होता है, नौकरी जी एक बारी मेरी ऐसे हो जाने, मैं इनको आप पे देख लूँगा सारे को। इसका मतलब सब का निचोड़ सारे क्या एक गरज है, और ये गरज इतनी मीठी चीज़ है, हमें सारी उम्र पता नहीं चलता इसका। एक ने कहा कि सबसे सस्ता नौकर बताओ कौन है, सबसे सस्ता नौकर कौन है जी, सबसे सस्ता नौकर। वो बोले जी सस्ता नौकर पति है जी, सबसे सस्ता नौकर पति है। घर वाली उसको सारी उम्र कहेगी जी सारा घर बार तो आपका है जी, ये काम करो, ये कर ये कर ये कर, सारी उम्र इसके धोखे में रखा जाता है बेचारे का, सारी उम्र वो लगा रहता है जी, हाँ सारा घर आपका है, तो बच्चे आपके, सारा कुछ, मैं तो आपके गोद की भी नहीं हूँ सारा आपका है जी, मेरा थोड़ी है कुछ जी, सारा आपका है जी। सारी उम्र तक काम लेते रहेंगे उससे, है जी। फिर उम्र हो जाएगी उसकी बेचारी को देड़, फिर कहेंगे ये बुढ़ा तेने पता है किसका, मेरा जी जानता है जैसे टाइम पास किया है तो हाँ जी, ये बुढ़ा बैठा है ना, मेरा जी जानता है, जैसे बता रहे थे ना जी, जैसे मैंने टाइम पास किया ना, मेरा जी जानता है जी है जी। मतलब बुढ़ा बोलेंगे उसको, नहीं अरे ये बुढ़ा है ना जी, मेरा जी जानता है जैसे टाइम पास किया है। 2 मीटर कपड़ा नहीं लिया है ये, हाँ वो तो भाई शुक्र है तेरे मामा अच्छे थे उनके वहाँ जा के गुजारा किया मैंने, तो मेरा जी जानता है कहते। मतलब सारी उम्र ऐसे निकल जाए। देखो ये हाँ जी तो जतरी जब तो होशियार है ना साहब, हंसी का कारण यही तो है भाई, बात ठीक है जी। सारी उम्र ये धोखे में रखा जाता है जी, जी घर बार तो आपका है ना जी। फिर कहेंगे जी घर बार सब आपका है, पर दरे डके को छेड़ना मत वे घर बार सारा आपका है जी, दरे डके को छेड़ना मत। भाई दर डके को छेड़ना मत तो घर बार कैसे होया जी फिर, हाँ जी दरे डके को छेड़ना मत, क्या बात है, ज़्यादा होशियारी है तो इसका मैं लगी हुई है आपके बात है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो कहने का मतलब नहीं था भाई थोड़ा हंस लिया जाए तो इससे क्या थोड़ा कार्बन सा निकल जाता है अंदर से तो आदमी ताज़ा सा हो जाता है, नहीं आदमी सोने लग जाता है, रोटी पानी खाई है ना मसाला मसाला, फिर आलस आ जाता है। तो फिर कोई बात की जाए प्रेमियों को सुने ना नींद में रहे तो फिर फायदा क्या जी, हाँ जी। तो आपके खोज लग रहा है मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है कि जाए कोई बात नहीं, मतलब एक बात का मतलब लेना भाई अपने को, अपने साथ ऐसे हो रहा है, सारी उम्र तो ऐसे निकल जाती है, सारी उम्र सारे। और बुढ़ा बेचारा रोता रहता है, फिर सोचा कुछ बस की बात तो है नहीं भाई, अब रहने देते हैं, कोई बात नहीं, जैसे रोटी मिले फिर बताएगा कौन कुछ भी किसी को भी, है ना जी। तो भाई इस तरीके से हमारी सारी उम्र गुजर जाती है, सारी उम्र। क्योंकि ये ऐसा था ना जी, इंसान को 40 साल की उम्र दी गई थी, इंसान को 40 साल की उम्र दी गई थी। भाई तेरी मेन उम्र 40 है, ओरिजिनल उम्र 40 साल तक आदमी होता है, देखो ना तो बीमारी लगती उसके, क्यों जी, ना दुख तकलीफ होती, ना थकावट मानता। एक बार ऐसे उम्र बटी हुई थी, भाई बात का मतलब लेना आपने, उम्र ऐसे बट रही थी, उसमें से एक उल्लू था, एक कुत्ता था, एक गधा था। तो जी गधे को बोले भाई 40 साल तने जीना पड़ेगा, देख ले। नौकर जी महाराज मेरे पे दया करो, कुछ 40 साल में मैंने मारोगे कि बोझ डालना है मेरे ऊपर, तो सारे यहाँ टूट जाऊंगा मैं तो जी, ऐसे जी बचूंगा ही नहीं जी। फिर क्या करें, नौकर कोई कंसेशन करो, कोई थोड़ा रियायत करो कोई। नौकर जी बोल तेरी उम्र कौन लेगा जी, आदमी बोले जी मैं ले लूँगा जी, बताओ जी। नौकर जी 20 साल की मेरे को दे दो जी, मैं ले लूँगा। तो वो आदमी की कितनी उम्र है, 60 साल। फिर एक कुत्ता आया जी,
नौकरे जी मेरे तो लठ लगेंगे, पत्थर लगेंगे, मेरे कोई जानता पहचानता तो है नहीं, मैं वो करते रहना है, मेरा भी कोई कंसेशन करो, दया करो मेरे पे भी कोई। नौकरे तेरी उम्र कोई मांगता है, आदमी बोला मेरे को दे दो जी आप। ओ उसकी फिर बेचारे की 80 होगी, 20 साल हो रहे ले। हाँ फिर उल्लू बोले जी मेरे पे भी कोई दया करो जी आप। अरे मेरी तो मैंने तो भाई दिखता तो कुछ है नहीं, मैंने कुछ है, जहाँ जाता हूँ कोई मेरे पीछे पड़े रहते हैं जी, मेरा भी कोई राह करो जी। तेरा कैसे राह करें जी, मेरी उम्र कम कराओ जी, कितनी खराब 20 से मेरी कर दो जी, मेरे को पीछे क्यों छोड़ते हो आप। तो जी उसने क्या करा, 20 उसकी ले लीजिए, तो आदमी होगा 100 साल का। इसलिए 40 साल तक हम अपनी उम्र में जीते हैं। किसी को देख लेना अपनी उम्र मस्ती में रहेगा आदमी, खुश रहे, ना बीमारी टीमारी कुछ नहीं, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। 40 से 60 का हो जाएगा जब 40 प्लस, यानी गधे की उम्र शुरू हो जाती है आदमी की, गधे की उम्र शुरू हो जाती है। गधे का मतलब बोर बाज, वजन बटन से दबा रहेगा वो, ये काम करना था जी, वो करना था, ये ब्याह शादी करनी है, बस मकान बनाने, ये करना है, गधे की उम्र शुरू होगी जी। यानी यह उम्र चलेगी 60 साल तक। 60 साल के बाद भी सरकार रिटायर कर देती है ना जी, पूछते नहीं भाई जा भाई तेरा कोई काम नहीं। 60 साल का जब पेंशन आ जाते हैं नुकरे, ये बूढ़े ने तो और कित भेज दो कोई बात नहीं, बूढ़े को तो और भेज, 60 का हो गया पेंशन तो है जो ले लग रहे, ऐसे करना पेंशन आओ जब आ जाना, बाकी जाओ आप। वजन में रहेगा, दबाव में रहेगा, सारे सारे दिन दबे रहेगा जी वजन में, 60 साल तक दबा रहेगा। ब्याह करते करते 60 की उम्र हो जाती है, ब्याह करते करते बच्चों का, तो फिर 60 से 80 फिर ये कुत्ते की उम्र शुरू हो जाती है, 60 से 80 तक कुत्ते की उम्र शुरू हो जाती है। कुत्ता क्या करता है जी, भौंकता रहेगा जी, कोई सुनेगा नहीं, भौंकता रहेगा जी। 60 साल के बाद आदमी भौंकता ही रहेगा जी, किसी को देख लेना जी, नौकरी जी मैंने इतना काम किया जवानी में, ये बच्चे क्या करते हैं जी। वो फिर से पकड़, छोटे छोटे इसका दिमाग ऐसे रहने ऐसे करेंगे, इसका सुन वो भौंकने, उसको मतलब कुछ नहीं कहेंगे जी। फिर वो बोलने लग, आगे से जाके बोलेगा जी मैंने इतना काम किया, ये मकान बनवाया, 2 मंजिल बनाए, आजकल के क्या करते हैं, क्या किया उन्होंने। फिर वो बहुत सी ना, कोई नहीं बावला है, बावला कोई नहीं, आगे चलते हैं उधर तो उसको ऐसे बोलेगी, सारे करें छोटे छोटे इसका चक्कर, आगे चलते हैं। तो फिर वो बुढ़ा फिर वही आ जाता है, क्यों, यानी प्रवृत्ति भोंकने की है ना जी, फिर भोंकने लग जाएगा, फिर आगे जब भोंकेगा, पड़े पड़े भोंकता रहेगा, मैंने ऐसे किया, इतना कमाया, पैसे कहाँ गया, बच्चों ने किया नहीं, और नहीं सारे मतलब 80 साल तक का ऐसे भोंका, सुनेगा कोई नहीं, सुनेगा बताओ जी, कुत्ते की कोई सुनता नहीं, भोंकता रहेगा, है ना, धमकाते रहेंगे उसको। फिर 80 से लेके 100 साल की उम्र उल्लू की शुरू हो जाती है, उल्लू की उम्र होगी। उल्लू क्या होता है भाई, आंखों से कोई दिखता नहीं है, कि सोचता कुछ नहीं है, कानों से भी, उसकी खाट उठाएंगे और अलग कोने में डाल देंगे जी, अलग बैठक सी में कहो अलग कर देंगे, पशु वाले के में डाल देंगे, सही पूछे तो सोचा ना तो ना दिखता है कुछ नहीं, ना सुनता है जी। फिर ऐ करता रहेगा, कौन ऐसे देखता है, उल्लू देखता रहेगा नहीं, ऐसे नहीं, कौन कोई पहचानता तो है नहीं किसी ने ऐसे देखता रहेगा जी, ऐसे देखता है, क्यों पहचानता तो किसी ने है नहीं, ना कोई रोटी दे, बालक उसका डोगा उठा के भाग लेंगे, कभी कोई गंडासा उठा के भाग लेंगे, सामान लेके भाग जाएंगे उसका, है जी। वो बेचारा है देखता रहेगा, कुछ सुनता नहीं ना दिख सुन है करता रहेगा, सुनता कुछ है नहीं, है जी। तो उसको अलग घेर देंगे, रहने दे, अलग कर दो इसने, ये इसको वहीं रखना, ये आते जाते देड़ी में थूकता है ना, वहीं रखना परली तरफ इसको आता जाता है देड़ी में थूकता है, इसको वहीं रखो, इसको परली तरफ। तो कहने का भाव यूँ है कि सारी उम्र हमारी ऐसे ही चली जाती है। आज सारी 100 साल की उम्र तो खैर नहीं होती, मान लिया आजकल 80 के लगा लो, 85 के लगा लो, थोड़े बहुत उल्लू की शुरू होकर आदमी चौड़ा छोड़ जाता है। तो ऐसे रहता, आप देख रहे हैं ना बड़े बूढ़ों ने ऐसे सारी उम्र कमाएंगे, सारा कुछ करेंगे, तो बेचारे को सुनेगा नहीं, दिखेगा नहीं, ऐसे करता रहेगा जी वो, है। उम्र होगी 80, मांगे दूध मिले लस्सी, बेचारे को 80 उम्र हो जाती है ना उम्र होगी 80, मांगे दूध मिले लस्सी, लस्सी दे देते बेचारे को, सोचा नहीं पता तो है नहीं कुछ, हाँ जी। तो ये चक्कर मतलब, अब इस बात सुनाना क्या मतलब है भाई, हम इस बात को समझें, हम अपने जीवन में धारण करें, कुछ न कुछ की भजन करें, भजन के लिए जाएं। क्यों, ऐसे अपने साथ भी तो होगा ना जी भाई, हमारे साथ भी तो ऐसे होगा, ये तो अभी तो हमें पता नहीं चलता ना, क्योंकि गरज का रिश्ता बने हुए हैं सारा कुछ, और जो हम कुछ करेंगे हमें ही भुगतना पड़ेगा। और वाल्मीकि जी महाराज पहले क्या थे, बोलने दे साहब, इनको अपना काम करने दे साहब तो वाल्मीकि जी महाराज पहले क्या थे, वो डाकू थे, तो कोई भी आता था उसको लूट लेते थे, कोई भी आए थे, कोई किसी भी आए, साधु महात्मा भी आते थे ना जी, साधु महात्मा जो भी आते थे उनको भी लूट लेता था वो। एक बार 3-4 साधु आए, उसके वाल्मीकि जी महाराज के हाथ चढ़ गए, साहू ने उसको पकड़ लिया, 3-4 को
ठहर जाओ, मैं देखता हूँ कि अच्छा माल हाथ लगे होगा, भंडारे से आयो ना, ठीक है जी, भंडारे से आयो, अच्छा माल हाथ लगे होगा। तो उन्होंने जो सामान था ना जी निकाल लिया, उसका जो पैसे पाए थे और सामान था, खाने पीने का प्रसाद था वो भी ले लिया उसने, सोचा अगले दिन काम आएगा, चाय के साथ काम आएगा ये। तो जी फिर वो 3 साधु ये बोले कि जी आप जो ये काम कर रहे हो, मान ले चोरी छपेरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, भाई जिसके लिए तुम कर रहे हो क्या वे आपके कर्म उठाएंगे, ऐब जाना देंगे? नौकरी तो देंगे जी, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ये तो स्वाभाविक है, वो तो देंगे जी, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, जो मेरी जिम्मेवारी है। तो जी ऐसा कर, हम यहाँ बैठे हैं, आप घर चले जाओ और उन्हें पूछना अपने घरवाली से, बच्चों से, भाई जो मैं कर्म करता हूँ तुम इसके हिस्सेदार बनोगे या नहीं बनोगे? तो जी ना ना तुम तो चले जाओगे, भाई साधुओं का भरोसा नहीं मैंने, तो मैं तो साधुओं का भरोसा नहीं करता। तो जी क्योंकि मैं भी चोर हूँ इसलिए मैं साधुओं का भरोसा नहीं करता, मैं भी अपने लेवल का समझता हूँ आपको। तो जी फिर नुकरे भाई ठीक है, तेरे को भरोसा नहीं था, हमारे को बांध दे यहाँ पर। तो रस्से से बांध दिया, घर गए, घर वाले से पूछा भाई मैं जो ये गुनाह करता हूँ और करता हूँ तुम हिस्सेदार बनोगे? घर वाले कहने लगी भाई देख सुन ले मेरी बात, मैं तो तेरी घर वाली हूँ, ठीक है, और तुम मेरे पति हो, तेरा फर्ज है कमा के देने का, भाई मेरे को ये बीच में जो लेना देना चक्कर है ना ये मेरे से नहीं आएगा, भाई हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। तो वो बच्चों के पास गया, लड़कों में बोले देखो जी आप हमारे पिताजी हो, आपको फर्ज है कमा के देना, लूट मार कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं तो भाई लूट मार करो, आप चोरी छपेरी करो और करो, मैंने कब बोला आपको ये? तो फिर नहीं बोला, तो फिर तो इसलिए हम नहीं जिम्मेवार हैं इसके, बिल्कुल भी भाई हम जिम्मेवार नहीं हैं इसके। तो जी लड़कियों से पूछा, वो भी ऐसे बोले भाई हम तो आगे चले जाएंगे, अगले आप भुगतना है, तो हम नहीं आगे जिम्मेवार इसके। तो वापस आया, बोले जी साहब जी वो तो मना कर गए। फिर ठीक है जी मैं तो आपके साथ ही चलता हूँ, अब मेरा तो कोई है ही नहीं साहिब, क्योंकि ये बात समझनी है हमने भी, भाई अपने को ये सत्संग वगैरह सुनाए जाते हैं, जो ये किताब ग्रंथ पोथी पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं या कैसे सुन लेते हैं या धार्मिक ग्रंथ, इसका मतलब क्या था भाई कोई बात हमारे भी लग जाए, हमारे भी बात कोई चुभ जाए, कोई न कोई, भाई हमारे भी ये बात चुभ जाए कि भाई ये मेरा काम है बजने वाला, और इस बात को मन मानता ही नहीं है जी। कॉलोनी के अंदर था एक राजू है, तो माता जी थे एक बूढ़ी, बाबा कहने लगी राजू की बनेगा जी, राजवा की बनूंगा तो महाराज जी बोले तू उसकी चिंता करे, तू अपनी तो चिंता देख ले, बूढ़ी थी वो ज्यादा नहीं, और तू अपनी तो चिंता देख ले, तेरा क्या बनेगा। तो इसलिए हमारा मतलब क्या है आज बात सुनाने का, कहने का कि हमने ये जो सांस है रहने कीमती है, ये सांस हमारे कीमती है, तो हमने इससे नामों को दुराने में लगाना है, नामों को दुराने में लगाना है। अगर नामों को दुराने नहीं लगाओगे तो ये सांस जा रहे हैं, ये इंतजार नहीं करेंगे आपका, ये श्वास है आपका इंतजार नहीं करेंगे, ये तो चलते जाना है। अगर आपने इसको नामों को दुराने में लगा दिया तो ये लेखे में लग गए, भाई नामों को दुराने में इसको आपने लगा दिया तो ये लेखे में लगे, वैसे नहीं लगेंगे। अगर जिस मकसद के लिए हमें ये जन्म मिला था वो मकसद पूरा होने से पहले हमने वो काम करना चाहिए जिसके लिए ये जन्म मिला था हमारे को, ये नहीं भक्ति के लिए मिला था हमारे को। जैसे मान ले आप अमीर हो या आप गरीब हो या आप राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, आपको भूख लगेगी तो क्या खाओगे आप? भाई 2 रोटी तो खाओगे। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे, इसको चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, भाई यही तो चाहिए। बाकी इसमें फिर रोटी में उलझ गया, फिर मकान में उलझ गया, फिर कपड़े में उलझ गया, मतलब इसी तरीके से मतलब उल्टा चला गया ये। अब हमने और संत महात्मा क्या समझाते, जहाँ से उलझे हो वहाँ से सुलझो, जहाँ से उलझे हुए वहीं सुलझना पड़ेगा। सुलझने का मतलब क्या है कि भाई हम अब उलझ गए हैं एक जगह से, अब वहीं से सुलझो। आपको सबको पता है भाई हम कहाँ उलझे हुए हैं, आपको सबको पता है भाई हम कहाँ उलझे हुए हैं, आपने फिर वहीं से ही सुलझाना पड़ेगा, कि यानी वहीं से ही समझौता करना पड़ेगा, वहीं ही सीमा रेखा खींचनी पड़ेगी। अगर ये काम आप कल पे छोड़ोगे फिर भी नहीं बनेगा, आज से। यानी भजन करना भी एक आदत है, चिड़चिड़ापन करना भी एक आदत है, निंदा चुगली करना भी एक आदत है, किसी के अवगुण उठाना भी एक आदत है। हम जैसे आप निंदा चुगली ना करो तो निंदा चुगली करने वाले तो है ना, भाई आप निंदा चुगली क्यों करते हो? क्योंकि निंदा चुगली वाले और है ना। हम बुराई क्यों करें? क्योंकि बुराई वाले तो और है ना। हम किसी का हाथ खींचें क्योंकि टांग खींचने वाले हैं ना, बहुत हैं साहब। भाई आप दूसरे काम करो ले चाहे ना कर ले तो हो ही जा रहे हैं।
हम क्या करें, हमारा काम है अभ्यास करना, मेडिटेशन करना। और सूरज शब्द योग का अभ्यास के लिए हमारे को ये जन्म मिला था और कोई मतलब नहीं था हमारा। है तो बता दो, जो आपके बिना कोई काम रुकिया हो तो, है ना जी। ये दुनिया का काम न कभी खत्म होया न ही होगा, न ही किसी के भरोसे है। दुनिया के काम न कभी खत्म हुए न होंगे, न ही किसी के भरोसे, ये तो अपने आप होते जाने हैं। और फिर हम थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, जैसे भाई थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ा सा बैठने लग जाते हैं, तो हम फिर क्या है, थोड़ा सा हमारे अंदर अहम भाव आ जाएगा। यानी कैसा कि भाई दूसरों के लिए दुआएं करने लग जाता है, ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने लग जाता है, दूसरों के लिए। तो भाई वो नहीं करना अपने को। पढ़ो साहब। दूसरों के लिए दुआ करने से जीव की हानि। भाई हमें मतलब बाबा जी मैंने जैसा फरमा करते थे कि बेईमानो किसी को वचन मत करो, तुम्हारी भक्ति जमा हो रही है अंदर, वह खराब हो जाएगी, क्योंकि फ्री तो यहाँ कोई चीज़ मिलती नहीं है। मन साहब जी महाराज फरमाते थे, एक बारी डीसी महात्मा थे, तो वो सेवा करते थे, पहले शुरू की बात है ना जी। तो कोई पड़ोस के गांव वाले उससे जिद करने लगे, भाई डेरे वाले साधु काम कर रहे हैं, तो वो जिद करने लगे। और उसके मुंह से निकल गया डीसी साहब से कि भाई हमारे साथ झगड़ोगे ना तो तुम पड़े ही रहोगे, उठोगे नहीं। हमारे साथ जिद करोगे और करोगे, मान ले भिड़ोगे या मुकाबला करोगे तो आप पड़े ही रहोगे। तो अगले दिन वो आदमी उठे ही नहीं। तो महाराज जी के पास बात गई, नुकर ऐसे से, नुकर जी आपने कोई वचन किया था किसी ने, नुकर कुछ तुम्हारे से किसी की बात, नुकर डीसी साहब से बात हुई थी, नुकर डीसी साहब ने जी हमारे को ये बोला था, हमारे से जिदोगे तो पड़े रहोगे। फिर डीसी साहब को बोला जी आपने ऐसे क्यों बोला इनको, नुकर जी ये हमारे से जिद करे थे, मेरे मुँह से निकल गया ऐसे जी। हाँ, तो मतलब कोई भी किस्सा भी है, सबका वजन इकट्ठा होता है। और गुरु अर्जन देव जी पास आया नहीं 5वें, उससे पहले वे जो कुछ भजन करता था आदमी, उसका जमा होता था, नहीं जेब में होता था, उसका खर्च कर लेता था वो। मतलब जितना भजन किया उसकी जेब में, जब चाहे खर्च कर ले। फिर वो क्या ऐसे करते थे, किसी की निंदा चुगली कर दी, किसी का नुकसान कर दिया, किसी का और कुछ कर दिया, शराब दे दिया, ऐसे हो जाया करता था। तो वो बोले भाई सिख ने जितना भजन किया उतना उसका खत्म हो गया, तो फायदा क्या भजन करेगा। वो बोले कि भाई जो जितना भजन करेगा अंदर सुने, माँ सुने अंदर, वहाँ पर जमा होगा हर एक आदमी को भजन। ये अपना जब जितने आप 1 सेकंड में बैठते हो, 1 सेकंड में बैठते हो ना, तो भी आपका भजन जमा है। आप ये मतलब सोचना कि भाई भजन कहाँ गया, बैठते तो हैं पता नहीं लग रहा कहाँ गया है, ये सारा का सारा जमा है, आपका भजन जमा है। तो इसलिए हमने ये जमी हुई ये पूंजी है आपकी, ये खजाना अगले जहान का है, ये खजाना अगले जहान का है, ये अपना जो भजन सेवन करना है। फिर कहोगे थे हम तो ऐसे हो जाते हैं, भजन से करते हैं ऐसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं। हमारी ज़िंदगी जो बनी हुई है ये पिछले प्रावधान से बनी हुई है। चाहे आप कुछ मांग रहे हो चाहे नहीं मांग रहे हो, तो काम हो जाना है, जो लिखा है ना आपका वो तो हो ही जाना है। इसलिए ये जो भक्ति है ये अगले जाने का खजाना है। और ये भजन तो इसलिए है कि भाई हम दुनिया में रहना सीख जाएं, भाई अच्छे बुरे कर्म आते हैं ना हमारे, इसको सहन करना सीख जाएं, हम बैलेंस में रहें, खुशी गमी याद ना आवे, जीवन को एक सार करो भाई, ना तो खुशी का ना गमी का, बीच की अवस्था में रह जाए, जब भी भजन बनता है। अगर हमारे मस्तिष्क पे किसी खुशी या गमी का प्रभाव पड़ जाता है तो हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। जैसे भाई बाबा जी महाराज अपने चौड़ा छोड़ के, जैसे इससे हमारे को टेंशन होगी दिमाग में, यानी गमी का प्रभाव पड़ गया, गमी का जब प्रभाव पड़ेगा तो मन सिमट के ऊपर नहीं आएगा, कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने से क्या होगा, क्योंकि आँखों से नीचे सुख नहीं है, आँखों से ऊपर दुख नहीं है, तो ये नीचे आ जाता है, तो इससे फिर सिमट के ऊपर नहीं आएगा, तो निराशा, बेचैनी, खालीपन और अकेलापन महसूस होगा हमारे को। अगर ऐसा होने से, जब आप ऐसे बैठे हो भजन में, फिर आपका सीधे ध्यान कर बैठने के, फिर आपका ध्यान ऊपर आ जाएगा, ऊपर सुख है। जैसे कि मान ले आपके पीछे शेर लगे हुए हैं, आप पेड़ पे चढ़ जाते हो, पेड़ के ऊपर, तो शेर से पैर उठ जाएगा, ऊपर आ गया आप हद से। इसी तरीके से ये है, ये पेड़ पे चढ़ना है, यानी संतों के पास शिक्षा क्या है, संतों के पास शिक्षा क्या है भाई, रूह को सिमटा कर ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर सुख है, शांति है, चैन है, और नीचे दुख है और कुछ नहीं है। और हमें एक तो हम वैसे भी परेशान हैं, दूसरा हमें जैसे नीचे ध्यान रहता है। जैसे अब हम आगों के बीच में हैं, अगर आप बैठे होते हैं ऐसे, आपको हल्की नींद आए
तो आप क्या होगा, कंठ चक्कर में आ जाओगे। ऐसे ऐसे नींद हो, ये पर्सन है यार एक प्रेमी का भाई, ऐसे ऐसे हो जाती है गर्दन जी। ये क्या होता है भाई, आप आंखों के बेस से हटके, आंखों से बेस से हटके आप कंठ चक्कर में आ गए। ये थोड़ी जगह है, थोड़ी जगह बताते, ये थोड़ी फिसल जाता है, ऐसे ध्यान फिसल जाता है। कभी भी देख लेना आप, ऐसे बैठे एकदम ऐसे ऐसे हो जाएगा, यूँ समझो कि वहां से ध्यान हटके यहाँ कंठ चक्कर में आ गया, फिसल गया, और चढ़ना हमने ऊपर है। जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं साहब, वो ये 6 चक्कर होते हैं, वो ऊपर से उतर के पहले चक्कर से शुरू करते हैं चढ़ना ऊपर की ओर। और संतों महात्माओं की जो शिक्षा है वो आंखों से शुरू होती है, उनका सारा जीवन आंखों तक आने से लग जाता है। और हमारी शिक्षा आंखों से शुरू होती है और चोटी तक जाती है, उनकी यहाँ तक खत्म हो, सारी उम्र इसकी यहाँ लग जाएगी उनकी, तो वह तो उसी मुड़ते रहेंगे। इसलिए आप चबारे पर हो तो चबारे से उतर के नीचे आके या दोबारा चढ़ के जाना पड़े, या फिर चबारे से ऊपर जाना पड़े, तो ऊपर से ऊपर जाना पड़े। इसलिए संतों की शिक्षा ये है। इसलिए मालिक की दया मेहर से हम जो भी भजन करें, जो भी भक्ति करें, उसके लिए दुआ नहीं करें। दुआ करेंगे तो उसके कर्म आप में ठाने पड़ेंगे। बोलो साहब। जहाँ तक हो सके बीमार की सेवा करो, हाँ उसको दवाई दो, हाँ। मगर उसके लिए दुआ और प्रार्थना न करो। यानी बीमार आदमी है भाई, उसके लिए आप सांत्वना दो, उसकी सेवा करो, ठीक है, और सारा कुछ करो। ये न कहो कि तू ठीक हो जाएगा जी, भाई मालिक की दया से ठीक हो जाएगा। एक बार एक डॉक्टर था, और मस्ताना जी टाइम की बात है, मस्ताना जी ने बुलाया उसको, सुनाओ डॉक्टर साहब कैसे हैं। बोले ठीक है जी, मैं ध्यान मेरे ऊपर जाता है ना, जैसे कोई चीज़ मेरे को डराने लगती है, ऐसे ऊपर ध्यान मेरा जाता है जो, क्योंकि भाई तेरे को शक्तियाँ डराती हैं अंदर है, और हमारी लाइन ऐसी है ये, यहाँ आपको कुछ भी नजर आ जाए, कुछ भी दिख जाए अंदर आपको, आपने डरना नहीं है उससे, आपके पास नहीं आ सकती वो चीज़, सिर्फ दूर खड़ी होकर डरा सकती है, आपको कुछ नुकसान नहीं दे सकती हो। इसलिए फिर ये डॉक्टर साहब को बोले मस्ताना जी महाराज, भाई मैं तो कहता हूँ भाई तो डॉक्टरी छोड़ दे। डॉक्टर नहीं छोड़ता है तो ये मत कहना ठीक हो जाएगा, ये कहना भाई मैंने तो दवाई दे दी, ठीक तो मालिक करेगा। भाई अपने ऊपर मत लेना, अपने ऊपर लेवेगा तो तेरे पे उसके कर्म तेरे ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि फ्री में कोई चीज़ मिलती नहीं है, हर एक चीज़ का हिसाब किताब है, तो भाई आपके ऊपर आ जाए कर्म, इसलिए ध्यान रखना है। तो मैं फिर वो बाद में उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी, फिर भजन में लग गया वो। तो इसलिए हमने दुआ के बारे में बताया। फिर आगे इसमें अभ्यासी का सरासर नुकसान है। हाँ भाई, उसका भी आशी का सरासर नुकसान है। एक प्रेमी था, खूब भजन बनता था, उसका अच्छा ध्यान ऊपर जाता था। तो जी कोई आए बोले जी मेरे साथ ऐसे हो गया, ये हो गया, तो उसने बोला जी कोई बात नहीं, चिंता ना करें, ऐसे हो जाएगा, ठीक हो जाते रहा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, हमें प्रार्थना करूंगा सतगुरु के आगे। ले रही थी ना, तो कुछ कुछ ऐसे बोल के, तो अगले दिन बोले जी मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता है, मेरे पे तो बैठा ही नहीं जाता है, मेरा तो मन भजन ही नहीं कर रहा, ये तो मेरा तो मन ही नहीं लग रहा जी, कहाँ चले चे, तो मैं ऊपर जाके दर्शन करती थी महाराज के, अरे ये तो मन लगे नहीं रहा मेरा, तो क्या होया इसको। फिर उसने मेरे से बात करी, जी आपने कोई प्रार्थना करी होगी। नूर जी कुछ नहीं किया, याद करने हाँ करी थी जी, मैंने एक प्रार्थना करी थी, एक को एक बोला था, नूर वो तो ठीक हो गया जी। फिर मेरे ऊपर आ गई बात जी। एक प्रेमी था, उसको सिर में दर्द ज़्यादा होता था, एक अभ्यासी था भजनाला, नूर जी महाराज जी देखना है कुछ, क्योंकि सारा संसार चाहो है ना जी कुछ न कुछ मसाला हाथ लग जाए, तो उसने उसके सिर को ऐसे हाथ लगा दिया, ऐसे सतगुरु का नाम ख्याल करके, ऐसे ख्याल करते हुए उसका सिर का दर्द ठीक हो गया। फिर वो महाराज का दर्द हो गया। भगत जी के भाई ये लेने देने हैं, ये कर्जा है, ये कर्जा है, आप दो या कोई और दो, ये नहीं बाणिया काल भगवान है, हम देनदारी हमारे को। बाणिया कहता है कि भाई चाहे तो तू सामान दे दे, चाहे दूसरे को दिलवा दे, मेरे को तो भाई पैसे चाहिए। तो और काल भगवान वही निरोल बख्शिश करता है, मतलब ऐसे नहीं है, वो जिसने कोई कर्म किया हुआ है उसी की सजा दूसरे वैसे नहीं तंग करता, क्योंकि वो तो भगत आदमी है काल भगवान। तो कोई क्यों भगत है कि भाई एक टांग पर खड़े होकर भजन किया हुआ है ना, 72 चौकड़ी जो गए, फिर दोबारा भजन, फिर 72 चौकड़ी फिर भजन किया उसने, 64 चौकड़ी ना 2 बार, भगवान को उसने खुश कर लिया है। तो जी इसलिए वही उससे अपना मतलब क्या है कि हमने किसी की बुराई करनी ही नहीं है, चाहे वो कितना भी बुरा है, कितना ही अच्छा है। जैसे अच्छे की तो कोई बुराई करता नहीं है, फिर भी हम अच्छे की करते हैं, बुरे करते हैं भैया, यानी अच्छे की तो छोड़ो, हमने बुरे की भी नहीं करनी है। अगर करेंगे बुराई तो उसका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, हमारे शुभ कर्म उसके अंदर चले जाएंगे, यानी घाटा। यानी निंदा चुगली करने वाला बिन पैसे का धोबी है भाई, वो बिन पैसे का धोबी है। और मनीष साहब जी महाराज फरमा करते थे
कि हमारे से ज़्यादा प्यार निंदकों का है, निंदक लोगों को। निंदक सारे दिन चिंता में रहते हैं कि अब गए डेरे में भाई, अब बैग उठा गए, अब चले देखना 4 दिन लगाएंगे, ऐसे करते रहेंगे, बोलते नहीं हैं। प्रेम किसको कहते हैं? जो लगातार बने रहे ख्याल विचार भजन का। भाई सतगुरु की याद लगातार बने रहे, इसको मतलब भजन कहेंगे या प्यार कहेंगे सतगुरु की दया से। भाई लगातार एक लगे रहेंगे। वो निंदक नहीं करे, बोलते नहीं 1 मिनट भी। अब गए, अब जाएंगे, फिर आएंगे, अगले दिन फिर बैग उठा लिए, दूसरे का सामान लेकर चल पड़े हैं, ये ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं ना जी।